माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 51। ये 51वीं कहानी है प्यारे छात्रों। इससे पहले 50 स्टोरीज 50 कहानियां हम करा चुके हैं प्यारे छात्रों। आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। और ये प्यारे छात्रों 51वीं कहानी जिसका नाम है द टू बैग्स। दो बैग, बैग मीन्स होते हैं प्यारे छात्रों झोला, जिसे कह सकते हैं बस्ता। ठीक है, तो दो बैग की कहानी है, जिसे थैला भी बोल सकते हैं। तो दो थैलों की कहानी है। बहुत ही सुंदर वीडियो है प्यारे छात्रों, आप फिगर में देख सकते हो। ये दो बैग हैं और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दो बैग दिए। कारण क्या रहा होगा? ठीक है, बहुत अच्छी प्रकार से प्यारे छात्रों वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों। एक एक शब्द की मैं हिंदी बताऊंगा और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी हिंदी आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, पढ़ी नहीं होगी प्यारे छात्रों। उन शब्दों की मैं हिंदी बताने वाला हूं प्यारे छात्रों। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। कोई ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी प्यारे छात्रों। ठीक है, बहुत ही शानदार वीडियो है और आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। देखते हैं प्यारे छात्रों, लिखा है वंस, एक बार, अ वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति, वॉज गिफ्टेड, उसको उपहार दिया गया, टू बैग्स, दो थैलों का। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को, वाइज पर्सन को दो थैलों का उपहार दिया गया। ठीक है, उसको गिफ्ट किया गया। वन बैग, जो एक बैग था, जो एक झोला था, थैला था, हैड हिज नेवर्स, वो किसके लिए था? उसके पड़ोसियों के लिए था। फाल्स, जो पड़ोसियों के दोस्त थे, एक झोले में उसके पड़ोसियों के दोस्त थे। द अदर बैग, जो दूसरा बैग था, जो दूसरा थैला था, हैड हिज फ्लाउस, उसमें उसकी खामियां थी। फ्लाउस में होती है प्यारे छात्रों खामियां, ये नया वर्ड है। ठीक है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को दो थैला दिए गए। एक थैले में उसके पड़ोसी जो थे उनके जो फॉल्ट्स थे, जो गलतियां थी वो थी। दूसरे में खुद के फ्लाउस थे, यानी कि खुद की क्या गलतियां थी उसकी, वो थे। विच ही वॉज टोल्ड टू कैरी इन फ्रंट, विच, जिसको ही वॉज टोल्ड, उससे कहा गया, टू कैरी, ले जाने के लिए, इन फ्रंट मतलब दूसरों के सामने। और कहा गया कि भाई आप ये दोनों बैग ले जाओ। एक बैग में आपकी खुद की खामियां हैं, दूसरे बैग में आपके पड़ोसियों की गलतियां हैं। ठीक है, और दूसरे के सामने ये प्रस्तुत करो, ले जाने के लिए कहा, कैरी इन फ्रंट, दूसरों के सामने। ही हैड टू से टू अदर्स अबाउट हिज फॉल्ट्स, ही हैड टू से, और उसे कहा गया, कहने के लिए, टू अदर्स, दूसरों से कहो, अबाउट हिज फॉल्ट्स, अपनी गलतियों के बारे में। उससे कहा गया कि आपकी जो गलतियां हैं वो आप अपनी गलतियां दूसरों से कहो कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां हैं। बाई मिस्टेक, गलती से, द मैन पुट, उस इंसान ने, पुट मीन्स रख लिया, हिज बैग, अपना जो बैग था, जो थैला, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर। गलती से जो व्यक्ति था उसने जो बैग था, खुद का थैला, जिसमें खुद की मिस्टेक्स थी, खुद के फ्लॉज थे, जो गलतियां थी, खामियां थी, उस बैग को उसने अपनी बैग पर रख लिया। बैग मीन्स होती है प्यारे छात्रों पीठ, मतलब कि जिसमें खुद की गलतियां थी वो थैला उसने अपनी पीठ पे रख लिया, और जो दूसरे की गलतियां थी वो उसके हाथ में ही था। तो वो प्यारे छात्रों कहा जाता है ना कि यदि आप किसी इंसान की तरफ, यदि आप एक उंगली दिखाओगे इस प्रकार से, तो आप देख सकते हो जो थ्री फिंगर्स हैं वो आपके सामने पीछे आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि आप किसी को एक उंगली दिखा रहे हो तो तीन उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही हैं कि भाई आप दूसरे की तरफ तो उंगली उठा रहे हो, कृपया करके अपने अंदर भी आप झांक लीजिए कि आपके अंदर भी क्या गलतियां हैं। ठीक है, तो दूसरों की तरफ उंगली करने से पहले, उंगली उठाने से पहले खुद की खामियां भी देख लेना चाहिए। आगे क्या होता है प्यारे छात्रों, ही वुड लुक इनटू द रॉन्ग बैग, ही वुड लुक इनटू, उसने देखना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, रॉन्ग बैग, गलत बैग में, जो गलत झोला था, जो दूसरा झोला था, जो उसके पड़ोसियों के लिए दिया गया था कि भाई आप अपने पड़ोसियों के लिए ये बैग ले लो। और दूसरा बैग में उसके खुद की मिस्टेक्स थी, जो कहा गया था कि आपको खुद की मिस्टेक्स देखनी है, तो उसने खुद की मिस्टेक तो नहीं देखी, जो दूसरे की मिस्टेक्स थी, जो पड़ोसियों की गलतियां थी, फॉल्ट्स थे जो, वो बैग
उसने हाथ में लिया, ठीक है, और वो बखान करने लगा पड़ोसियों की गलतियों को। आगे क्या हुआ प्यारे छात्रों? एंड टेल एवरीवन, एंड और टेल उसने बताया एवरीवन हर एक व्यक्ति को, ऑफ हिज नेवर्स फॉल्ट्स, ऑफ मिस की, हिज मिस अपने, नेवर्स मिस पड़ोसियों की, फॉल्ट्स मिस गलतियां, और उसने अपनी पड़ोसियों की गलतियां बताना शुरू कर दिया। अपनी गलतियां नहीं बताई, जबकि उस महाशय ने यह कहा था कि आप अपनी गलतियां बताना दूसरे को, लेकिन उसने अपनी गलतियां ना बता के अपने पड़ोसी की जो गलतियां थी वो बताना शुरू कर दिया। हुआ क्या प्यारे छात्रों? इन डूइंग सो, ऐसा करते करते, ही फेस्ड, उसने सामना किया, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियों का, कठिनाइयों का। जब उसने दूसरों की गलतियां बताई, अपने पड़ोसी की गलतियां दूसरों को बताई, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ही बेंट टू द वाइज मैन, ही बेंट वो गया, टू द वाइज मैन उस बुद्धिमान इंसान के पास में, अगेन दोबारा, मतलब जिसने उसको बैग दिया था ना, उसी व्यक्ति के पास दोबारा गया। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, अबाउट हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियों के बारे में। मतलब कि अभी तक तो वो अपनी पड़ोसियों की गलतियां दूसरों को बताता रहा, तो भाई पड़ोसी ही अपनी गलतियां सुधारेंगे ना। जब आप खुद की गलती दूसरों को बताओगे तो हो सकता है कि वो गलती आप सुधार सको। दूसरों को जब बताओगे तो दूसरे व्यक्ति आपको सजेशन दे सकते हैं, तो उसने खुद की गलतियां नहीं बताई थी ना। तो अब जब वो खुद उसी व्यक्ति के पास आए जिसने वो बैग दिए थे, तो उस व्यक्ति ने जब अपनी मिस्टेक्स के बारे में कहा, अबाउट हिज मिस्टेक्स, तो हुआ क्या? द मैन करेक्टेड हिज मिस्टेक्स, तो जो दूसरे व्यक्ति था, यानी कि जिसने उस बैग को दिया था, उस व्यक्ति ने करेक्टेड हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियां जो थी वो ठीक की, करेक्ट की। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, ही लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, वो एक प्रसन्न भरा जीवन जीने लगा, एक प्रसन्नता का जीवन उसने जिया। कब जिया? जब उसने अपनी खुद की गलतियां सुधारी प्यारे छात्रों। जब तक उसने दूसरों की गलतियां देखी, दूसरों की गलतियों को बखान किया, तब तक उसके जीवन में कोई चेंजेस नहीं आए। जब उसने खुद की गलतियां दूसरों को बताई, उस व्यक्ति को बताई, तो फिर खुद की गलतियां उसने सुधारी। तो कहने का मतलब प्यारे छात्रों, हमेशा अपनी गलतियां देखो कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। यदि आप दूसरों की गलती पर ध्यान दोगे प्यारे छात्रों, तो कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे व्यक्ति सुधर सकते हैं, लेकिन आप नहीं सुधरोगे। तो मोरल क्या है प्यारे छात्रों? लिखा है, वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट, बी मिस हमको, शुड मिस चाहिए, ऑलवेज मिस हमेशा, एक्सेप्ट स्वीकार करना चाहिए, अवर मिस्टेक्स खुद की गलतियां, हमको अपनी गलतियां स्वीकार करना चाहिए, एंड और वर्क अपॉन देम, और उन पर काम करना चाहिए। मतलब कि जो हमारी गलतियां खुद की हैं, मुझे उन पर ध्यान देना चाहिए, और हमें अपनी खुद की गलतियां प्यारे छात्रों सुधारना चाहिए, ठीक है, जो कि हम आगे बढ़ सकें। तो आई होप ये वीडियो छोटी सी थी, आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से प्यारे छात्रों मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दें, और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।